कहानी टाइम में फिर से आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक नई प्रेरणादायी कहानी हम सुनेंगे जिसका शीर्षक है वृंदावन के चीते। हम सब जानते हैं कि वृंदावन प्रभु की भूमि है और इस कहानी में हम ये सुनेंगे कि कैसे समय जा रहा है और कैसे समय प्रभु के हाथ में है। तो चलिए सुनते हैं वृंदावन के चीते। एक सच्ची घटना सुनिए। एक संत की एक बार वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे, फिर दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने, रामदा ने कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से ट्रेन चली। ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख लग रही है। तो ट्रेन और आधे घंटे वही स्टेशन पर रुक गई। फिर उसने सोचा चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटे को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना। बेचारों को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं व्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे व्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में व्रज की धूल लिखी हो उसे मैं दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया। महाराज, चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तोलवा लो। संत ने कहा भैया, मिठाई में कोई कमी नहीं थी। इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात व्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नगर और उनकी राजधानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बुझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है,
बस एक कहानी है। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे ज़रूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहे, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि ये कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है कि प्रभु को अपना साथी बना लो, प्रभु को अपने घर का हेड ऑफ़ द फैमिली बना लो। प्रभु को हमेशा साथ रखेंगे तो उनकी छत्र छाया में हमें कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान या हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। चलिए, आज से एक नई हैबिट हम बनाते हैं कि जब भी जाए प्रभु को मिलकर जाइए, और जब घर पे वापस आए तो प्रभु को फिर से मिलिए और कहिए, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।